गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम आरती भाटी है। मैं रीड इंडिया हेड ऑफिस से आज टेक्नोलॉजी एम्पावरिंग यूथ की ट्रेनिंग लेने वाली हूँ। मैं जानना चाहूंगी क्योंकि सभी के कैमराज ऑफ हैं, तो आई नीड टू नो कि क्या बेनिफिशरीज भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं या फिर सिर्फ कंप्यूटर ट्रेनर्स ही हमारे साथ कॉल पर हैं आज। गुड आफ्टरनून मैम। कुछ बेनिफिशियरीज हमारे साथ हैं अभी मैम। अच्छा, पर आपके साथ में जो बेनिफिशरीज हैं उनकी उम्र क्या है? मैम 18 साल से अबव है। 18 साल से अबव है, ठीक है। और रिंकी रिंकी पाठक जी कहाँ से हैं? आप बताएंगे आप कौन सी लोकेशन से आपने ज्वाइन किया है? मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। हेलो मैम, नमस्ते। हेलो, नमस्ते। जी मैं बड़ागांव स्टाफ से बोल रही हूँ। ओके, ठीक है। आपके साथ में बेनिफिशरीज जुड़े हुए हैं, पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं, या फिर आप एज ट्रेनर सिर्फ अकेले ज्वाइन किए हैं? मैम ट्रेनर ही हैं हम, सारे ट्रेनर ही बैठे हैं, सारे अच्छा, लोग। जी अच्छा, मैम। मोस्टली ट्रेनर्स कर रहे हैं, पर ने कंफर्म किया कि उनके साथ में कुछ यूथ भी जुड़ा हुआ है हमारे साथ इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए। जी मैम। तो क्योंकि ट्रेनर्स जुड़े हुए हैं तो हम इसको टीओटी बोल सकते हैं, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स। मतलब कि आप आज यहाँ पर चीजें सीखेंगे, जो भी आप कोर्स में सीखेंगे वो आगे आपको तो सिखानी है, बैच फॉर्म करके वो ट्रेनिंग्स देनी है। और ये ट्रेनिंग हमने पहले भी करी है काफी सेंटर्स पे, टेक्नोलॉजी एम्पावरिंग गर्ल्स या टेक्नोलॉजी एम्पावरिंग यूथ के नाम से। और जी बहुत बहुत लोकेशंस पर हमने ये फ्री बेस्ड ट्रेनिंग भी करी है। तो आप इसको ऐसे भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि ये एक फ्री बेस्ड प्रोग्राम है जो आप अपने सेंटर पर रन कर रहे हैं, विच विल हेल्प यू डू द सेंटर सेविंग, सेंटर सस्टेनेबिलिटी की तरफ एक प्रोग्राम आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने सेंटर पे, राइट? जी मैम। ओके। सो जो हमारा कोर्स है इसका नाम है टेक्नोलॉजी एम्पावरिंग गर्ल्स या फिर टेक्नोलॉजी एम्पावरिंग यूथ। आपके पास तब लिंक आया होगा तो लिखा हुआ आया होगा TEG और TEY। फुल फॉर्म इज टेक्नोलॉजी एम्पावरिंग गर्ल्स, टेक्नोलॉजी एम्पावरिंग यूथ। जी तो इस नाम से, इस कोर्स के नाम से आपको क्या समझ आ रहा है? कौन बताना चाहेगा? नमस्ते मैम। नमस्ते दयाराम बात कर रहा बारा जी। सेंटर से। मैम जी, इससे तो हमें यही पता चल रहा कि जैसे टेक्नोलॉजी एम्पावरिंग गर्ल्स का है, तो गर्ल्स के लिए जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, चाहे वो फोटोग्राफी हो, चाहे कंप्यूटर संबंधित हो, या किसी से मतलब टेक्नोलॉजी से संबंधित चीजें हैं, उस क्षेत्र में लड़कियों को एम्पावर करना, रोजगार प्रदान करना, उस लायक बनाना उनके लिए। जी, टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे एम्पावरमेंट उनको दे सकते हैं उसके लिए ये कोर्स है। तो ये गर्ल्स के साथ भी कवर हो सकता है और यूथ के साथ भी। वो डिपेंड करता है कि आप अपने सेंटर पर गर्ल्स ओरिएंटेड एक सेशन ट्रेनिंग कोर्स करना चाहते हैं या फिर यूथ को, पूरे यूथ को ही आप इंक्लूड करके ये कोर्स करवाना चाहते हैं, राइट? जी मैम। सो ये कोर्स की डिटेल्स हैं, जो टॉपिक्स हम इस कोर्स के दौरान कवर करेंगे। वन बाय वन मैं सारे टॉपिक्स आपको बताऊंगी कि हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में हम जानेंगे, डेफिनेशन, हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर मेमोरी, हार्डवेयर, ये बेसिक चीजें आपको बताई जाएंगी। देन वी विल कवर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम लोग वर्ड किस लिए इस्तेमाल करते हैं? कौन बताना चाहेगा? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? डॉक्यूमेंट बना के भेज दो, हमें डिटेल्स चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। हम क्यों बोलते हैं, क्या किस लिए इस्तेमाल होता है वर्ड? आप सभी तो हर महीने भेजते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट हेड ऑफिस में। किस लिए भेजते हैं? किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं हम इस वर्ड का? बताइए। मैम नमस्ते। विशाल बात कर रहा हूं मैम, नमस्ते शाहबाद से। जी। रीड इंडिया सेंटर शाहबाद, डिस्ट्रिक्ट 12। जी, मैम जैसे कि आपने पूछा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड क्या काम आता है, जी, तो मैम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड जैसे कि हमने हमारे सेंटर पे बच्चों को सीखने के लिए बताया
कि जैसे हमें टाइपिंग करनी है, तो मैंने उनको हिंदी टाइपिंग प्लस इंग्लिश टाइपिंग दोनों का मतलब अभ्यास करवा के, और कुछ बच्चे उनमें से ऐसे भी हैं जो आज सक्सेसफुल हैं। दूसरा, जी जैसे अपन को बुक टाइप करनी है, तो उसको भी अपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मतलब पूर्ण रूप से कर सकते हैं। दूसरा, जैसे आईडी कार्ड कार्ड बनाना है, तो उसको फ्रेम के साथ सेट करके और उसको भी कर सकते हैं। ऐसे कई सारे मतलब जो पार्ट्स हैं उनको हम वर्ड के माध्यम से तैयार कर सकते हैं। फॉन्ट साइज वगैरह भी अपन अपने हिसाब से ले सकते हैं उसमें। और मैंने तो सर मैम यहाँ पे जैसे बुक टाइप होती है तो उसके रूल्स के मुताबिक ही बच्चों को बताया था। जी बिल्कुल सही। तो आपने ये बताया कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सेंटर टॉपिक पढ़ाते हुए स्टूडेंट्स को क्या रिसीव क्या बोला मैं। चीजें कवर कराते हैं, क्या क्या टॉपिक चीजें उनको आप एज असाइनमेंट देते हैं। उसके जी मैम। अलावा हम लोग हेड ऑफिस से भी आपको बोलते हैं एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट भेजिए, हमें हमें रिपोर्ट चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। तो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अगर किसी को लिख कर देनी है तो उसके लिए एमएस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें हम लोग सारी इंफॉर्मेशन लिखते हैं और आगे दूसरों के साथ में शेयर करते हैं। जी मैम। राइट। अब राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट विल बी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो एक्सेल का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, कौन बताना चाहेगा? मैम नमस्ते, रिप सेंटर बादन से बोल रहा हूँ, विश्वजीत सरकार मैम। जी मैम MS एक्सेल का उपयोग हम डाटा एंट्री के लिए करते हैं। जैसे हमारे कोई भी डाटा है तो उसके लिए हम एक्सेल शीट में फीड करते हैं, फिर आगे शेयर करते हैं। तो एक्सेल का जो काम होता है वो डाटा शेयर करने के साथ साथ कोई भी उसके साथ साथ हम ये भी कर सकते हैं, उसमें हिसाब किताब का काम भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर डाटा एंट्री का काम एक्सेल शीट में किया जाता है। जी। तो हम लोग एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं डेटा मैनेजमेंट के लिए। राइट। मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हमारे ऑफिस में 200 लोग हैं, एम्प्लॉयज हैं जो साथ में काम करते हैं और उनका डेटा रिकॉर्ड करना है, तो मैं वो वर्ड डॉक्यूमेंट में तो करूंगी नहीं। आई विल यूज एक्सेल फॉर दैट। उसमें उनका एड्रेस डिटेल्स, एम्प्लॉय आईडी, बाकी ब्लड ग्रुप, ये सारी डिटेल्स हम उसमें ऐड करेंगे। और आप सभी भी इसका इस्तेमाल करते हैं हर महीने, तब आप डेटा शेयर कर रहे होते हैं, सबमिट कर रहे होते हैं हेड ऑफिस में, या फिर और कोई रिकॉर्ड्स कीपिंग के लिए आप एमएस एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। एमएस पावर पॉइंट किस लिए यूज होता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये एक बेसिक सवाल पूछ रही हूँ मैं आप लोगों से, सो दैट मेरे को पता चले कि आप लोग कितना जानते हैं। पर आपके साथ में बहुत सारे स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, मैं पूछना चाहूंगी अगर इनमें से कोई जवाब देना चाहे तो प्लीज कम फॉरवर्ड एंड टॉक टू मी। इंट्रोडक्शन भी दे सकते हैं अपने बारे में, अपना बैकग्राउंड बताएं, बताएं कि वो उन्होंने कहाँ तक पढ़ाई की है, कहाँ से वो है। थोड़ा सा इंटरैक्टिव बनाते हैं सेशन को। अच्छा, अगर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट किस लिए इस्तेमाल होता है ये नहीं बता सकते या बताना नहीं चाहते हैं तो अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। आई जस्ट वांट टू इंटरैक्ट। जो बेनिफिशरीज आपके साथ बैठे हुए हैं उनसे बस बात करना चाहती हूँ मैं। जी। थोड़ा हाँ म्यूट जी कर। अकबर। हाँ जी, गुड आफ्टरनून आरती जी। ये हमारे पास बेनिफिशियरी हैं, ये अपना इंट्रोडक्शन बताना देना चाहते हैं। जी। आप ये लगा लो ईयरफोन। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम मेरा नाम इकरा यासीन है, मैं रामपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। और मैंने बीड इंडिया में मई में बीड इंडिया स्टैंडर्ड में मई में एडमिशन लिया था। जी। आपने किस चीज में एडमिशन लिया था मई में? मैम डेटा एंट्री ऑपरेटर में। डेटा एंट्री ऑपरेटर में। अच्छा, तो उसका मॉड्यूल इससे सिमिलर था क्या, जो ये वाला कोर्स के टॉपिक्स में डिस्कस कर रही हूँ? इससे सिमिलर टॉपिक्स आपने कवर करे थे डेटा एंट्री ऑपरेटर में? यस मैम, हमने माइक्रोसॉफ्ट माइक्रो वर्ड भी पढ़ा है और माइक्रो एक्सेल भी पढ़ा है और पीपीटी भी पढ़ी है। अच्छा, फिर तो आपको पता होगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट किस लिए इस्तेमाल होता है, आप मुझे बताइए। यस मैम, हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिज्यूम भी बनाया है अपना। हाँ। और हमने टेस्ट पेपर भी बनाया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से। वेरी गुड। जी। और पावर और पॉइंट किस लिए इस्तेमाल होता है?
MS पावर पॉइंट, हम बोलते हैं ना पीपीटी बना के दे दो। अच्छा, यस मैम, पीपीटी मैम, पीपीटी प्रेजेंटेशन होती है ऑफिस में, या कोई हमें कोई प्रोजेक्ट देता है ऑफिस में, या फिर स्कूल में हमें जब कोई प्रेजेंटेशन देनी होती है तो हम उसका यूज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। आप अभी स्कूल में हैं या आप आगे पढ़ाई कर रहे हैं? मैम हमारा 12th कंप्लीट हो गया, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर है इस बार। अच्छा, डेटा एंट्री ऑपरेटर के अगर आपने ये कोर्स किया था, किस किस इच्छा से किया था, क्या आपने सोचा था क्यों करना है? मैम जॉब से रिलेटेड करने के लिए क्या था। तो उससे आपको लगा कुछ बेनिफिट हुआ? यस मैम। क्या बेनिफिट हुआ? जॉब सर्च करिए मैम अभी अभी तो हमारा थोड़ा सा कोर्स रह गया है, उसके बाद कंप्लीट होने के बाद फिर सर ने हमें बताया था कि हम आपको बताएंगे कि कैसे जॉब सर्च करेंगे, फिर उसके बाद हम सर्च करेंगे, क्योंकि हमने रिज्यूम तो बना लिया, सर ने बनवा दिया था। अच्छा, आपने रिज्यूम बना लिया, तो आप अपना रिज्यूम मेरे साथ शेयर करेंगे? मैम अभी सर के पास है। नहीं, इसमें नहीं है। मैम अभी उसमें ईमेल आईडी हमने नहीं लिखी है, थोड़ा तो दूसरे लैपटॉप में इनका बना हुआ है। हाँ, मैं अभी शेयर करने नहीं बोल रही हूँ, मैं अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर रही हूँ इसमें चैट में। और आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं अपना रिज्यूम जो आपने बनाया ना सर की हेल्प से। जी मैम। मेरे को बाद में भेज सकते हैं। तो अभी मैंने एज इंडिविजुअल आपको एक टास्क दे दिया है। हम लोग ये कोर्स के दौरान बहुत सारी प्रोजेक्ट और बहुत सारी एक्टिविटीज करेंगे ताकि हम सभी इंगेज रहें, हम सभी इंटरैक्टिव रखें सेशंस को। और सभी को मैं बोलूंगी ऐसे ही कुछ ना कुछ टास्क दूंगी जो हफ्ते भर में वो करें और अगले मंगलवार मुझसे बात करें उसके बाद। ठीक है, यस थैंक यू मैम। सो मच। यस मैम, रिज्यूम बनाने का हमें टास्क दिया था सर ने, तो हमने बना दिया। वेरी गुड। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं? मान लीजिए हमें एमएस वर्ड पे जैसे हमने डॉक्यूमेंट बनाया, 20 पेज 21 पेज का डॉक्यूमेंट बनाया, पर हमारे पास समय नहीं है कि हम पूरा पढ़ें। तो हम लोग बोलते हैं पीपीटी फॉर्म में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मेरे को बना के दे दो। उसका एक ब्रीफ सिनॉप्सिस दे दो कि उसमें आपने क्या पॉइंट्स कवर करें, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम एज पॉइंटर्स पावर पॉइंट में बना के उस पे डिस्प्ले करते हैं और उसको प्रेजेंट करते हैं, राइट? थैंक यू। तो रामपुर काफी इंटरैक्टिव रहा है। बाकी ट्रेनर्स से भी मैं बोलूंगी कि वो भी इंटरैक्टिव रखें सेशन को और साथ ही साथ बात करते रहें। देन लेटर ऑन द टॉपिक अदर टॉपिक इज मेल एंड कम्युनिकेशन। इसमें हम लोग सीखेंगे कि जीमेल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, जीमेल अकाउंट के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं, हम मेल्स भेज सकते हैं, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो बीइंग ट्रेनर्स आप सभी के पास जीमेल अकाउंट या फिर कोई और अकाउंट होगा जिससे हम आपके साथ ईमेल्स भेजते हैं, जिसके थ्रू आपको ये लिंक आया होगा। तो टेक्नोलॉजी हम सभी को दूर रहते हुए भी जोड़ के रखती है और उसको जोड़ने के लिए ये ईमेल्स का इस्तेमाल हम करते हैं जिससे कि हम लोग इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ में और कम्युनिकेशन को जोड़ा हुआ रखते हैं। और अगर हम रेगुलरली अपने ईमेल्स चेक करें तो हमें रिमाइंडर कॉल्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमने चेक किया है कि आज 3 बजे हमारा सेशन है टीईजी या टीईवाई का, तो हम सभी ऑन टाइम खुद ही ज्वाइन कर लेंगे, राइट? इसके बाद हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू आईसीटी डिवाइसेस। इसमें आपको जो डिजिटल डिवाइसेस हैं उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। देन वील कवर वेब ब्राउजिंग। वेब ब्राउजिंग के बारे में कौन बताएगा? आई वांट सम ट्रेनर टू आंसर दिस क्वेश्चन। वेब ब्राउजिंग क्या होता है? वेब ब्राउजिंग में क्या क्या चीजें हम लोग कवर कर रहे हैं इसमें लिखा हुआ है, आप बता सकते हैं। कोई भी कंप्यूटर ट्रेनर जो जुड़े हुए हैं वो जवाब दे सकते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम मेरा नाम मनीष सिंह है जी। और मैं लखीमपुर खरीद सेंटर का ट्रेनर हूँ, कंप्यूटर पढ़ाता हूँ। जी मैम वेब ब्राउजिंग वो होता है जिसके थ्रू हम वेबसाइट्स को ओपन करते हैं जी। और तो इसमें मैम हम वेबसाइट्स का डोमेन नेम डालते हैं, एड्रेस हम्म डालते हैं, फिर वो हम्म हमें जो भी हमने रिक्वेस्ट करी है उसका होम पेज खोल के देता है वो हमें। जी। तो वेब ब्राउजिंग से हमें क्या मदद मिलती है? मैम हमें वेब कोई भी ब्राउजिंग से हम किसी जी। भी एड्रेस को हम किसी भी हमने जो भी चीज हमने सर्च की है गूगल के द्वारा, तो वेब मैम हमने वेरी जो भी चीजें गूगल के द्वारा जो भी चीज हम लोग सर्च करते हैं
वो वेब ब्राउजिंग के द्वारा ही सर्च होता है। करेक्ट। तो वेब ब्राउजिंग के थ्रू हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन जानकारी निकालते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से। फायरफॉक्स, सफारी, माइक्रो, गूगल क्रोम, इस पर हम लोग जो भी जानकारी जिस भी चीज की लेना चाहते हैं, और तो हम वो टाइप करते हैं और वी जस्ट सर्च, और हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशन आ जाती है। राइट। ये हम बहुत कॉमनली रोज में करते हैं, और कुछ नहीं, कुछ नया शब्द भी सुनना हो तो उसको हम लोग जल्दी से टाइप करके सर्च करके उसका मतलब पता कर लेते हैं। राइट। तो टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं हर हर समय हमारे आसपास ही रहती है, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम टेक्नोलॉजी सीखें और टेक्नोलॉजी की जानकारी रखें। नेक्स्ट इज important websites engagement around access to relevant resources। तो हाउ टू डाउनलोड, कनेक्शन टू इंटरनेट, ये बेसिक चीजें इसमें आपके साथ कवर होंगी। तो इसमें इंटरनेट के बारे में मैं पूछना चाहूंगी, इंटरनेट की जानकारी कोई ट्रेनर देना चाहेगा? इंटरनेट किस लिए इस्तेमाल होता है? वेब ब्राउजिंग में हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया, बट फिर भी इंटरनेट किस लिए इस्तेमाल होता है, क्या क्या चीजें हम रोज में इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट की मदद से कर पाते हैं? कौन बताना चाहेगा? नमस्ते मैम, दयाराम बात कर रहा वाराणसी। जी दयाराम जी। जी मैम, इंटरनेट जैसे इसको शॉर्ट में हम नेट बोलते हैं। ये मैम क्या करता है, जैसे एक एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करके, और मान लो जो भी हमें बातचीत करनी होती है तो वो हम इसके थ्रू कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू। हम्म। तो इंटरनेट से हम अलग अलग जानकारी पा सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू हम दूसरों से कम्युनिकेट कर कनेक्ट हो सकते हैं, सकते उनके हैं, साथ जुड़े रह सकते हैं। जुड़े रह सकते राइट। हैं। और जी मैम। बाकी दुनिया में क्या हो रहा है उस सब की जानकारी भी हम पा सकते हैं। रोज हम लोग बात सुबह से शुरुआत करते हैं, पेपर की जगह न्यूज एप्लीकेशंस डाउनलोड करके फोन में उस पे न्यूज पढ़ रहे होते हैं, कैब बुक करते हैं। आजकल डिजिटल पेमेंट्स इतना कॉमन हो गया है, ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए हम लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट से ही एप्लीकेशंस वर्क करती हैं। राइट। तो जी इंटरनेट मैम। आजकल काफी जरूरी हो गया है, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, ये सब बहुत कॉमन चीजें हैं जो आजकल हम लोग रोज में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग इस कोर्स में सॉफ्ट स्किल्स भी सीखेंगे। सॉफ्ट स्किल्स के सेशंस पहले भी बहुत हुए, लाइफ स्किल्स के सेशंस भी हमारे ऑलरेडी होते हैं हर हफ्ता। उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर भी ये कवर करेंगे। तो क्रिएशन ऑफ रिज्यूमे यहाँ पर है, जॉब एडवर्टाइजमेंट, अप्लाइंग फॉर अ जॉब, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, नोइंग योरसेल्फ, वर्ड पावर, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, प्रोनाउंसिएशन, ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे सॉफ्ट स्किल्स के अंदर। उसके बाद लास्ट टॉपिक विल बी नेटवर्किंग एंड सोशल मीडिया। तो यूथ के लिए काफी इंटरेस्टिंग रहता है सोशल मीडिया टॉपिक। कौन बताना चाहेगा, स्टूडेंट्स में से कोई या ट्रेनर्स में से कोई, कि सोशल मीडिया पर कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जो बहुत कॉमनली यूज हो रहे हैं और अलग अलग काम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहे दोस्तों से बात करना हो या बाकी कोई और काम हो? कौन ब्रीफ करेगा सोशल मीडिया से हम क्या क्या चीजें करते हैं? मैम सोशल मीडिया यानी यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक और मौज, ये सब ऐप, स्नैपचैट वगैरह, ये सोशल मीडिया के एक प्लेटफॉर्म है। राइट। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इनका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? मैम यूट्यूब पर अपना जानकारी दे भी सकती हैं और ले भी सकते हैं। हाँ जी। और मैम स्नैपचैट भी इसी इसी का एक कॉपी हो गया कि अपने इसमें से जानकारी ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं और अपना एंटरटेन भी कर सकते हैं इन सब से। तो सोशल मीडिया, करेक्ट, आपने सही बोला, सोशल मीडिया भी इंटरनेट के थ्रू इस्तेमाल किया जाता है, वो भी इंटरनेट से ही चलता है। और ये टेक्नोलॉजी ही है जिससे कि हम लोग सोशल मीडिया चला पा रहे हैं। सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। सोशल मीडिया से हम लोग इंफॉर्मेशन स्प्रेड भी करते हैं दूसरों के साथ में, जो हमसे दूर हैं उनको भी हम अपनी अपने जो भी हमारे पास जानकारी है वो उनके साथ में शेयर कर सकते हैं। और सोशल मीडिया आजकल सेलिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है।
पर बहुत जरूरी है कि हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए साइबर सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखें और खुद को सेफ रखें। इसके लिए भी हमारे अलग से सेशंस हो रहे हैं साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के रिगार्डिंग, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इसके साथ साथ, जबकि हम भी इसमें थोड़ा बहुत इसके बारे में जानेंगे। और सोशल मीडिया के साथ साथ सोशल नेटवर्किंग साइट्स भी होती हैं। सोशल मीडिया साइट्स जो हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स भी हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक पर हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। और व्हाट्सएप भी जो कि काफी कॉमनली यूज होता है, व्हाट्सएप आजकल ऑलमोस्ट सभी यूज कर रहे हैं। वो भी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, एप्लीकेशन है, जिससे कि हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं, या फिर अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसको बिजनेस अकाउंट के थ्रू प्रमोट करते हैं डिजिटली, राइट। तो ये सभी टॉपिक्स हम इस कोर्स में कवर करेंगे। अभी किसी को कोई सवाल हो, कुछ कोई भी टॉपिक देखकर आपको कुछ पूछना हो या बताना हो, शेयर करना हो, तो प्लीज फील फ्री टू स्पीक। आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, कुछ पूछना है या बताना है, या लग रहा है कि कोई टॉपिक आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, या फिर किसी ट्रेनर को कुछ ऐड ऑन करवाना है इसमें, या कोई फीडबैक। तो एज आई सेड, टेक्नोलॉजी एम्पावरिंग गर्ल्स जो कोर्स है वो हम बेसिक्स से शुरू करेंगे, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स से। सो आई विल स्टार्ट विद व्हाट इज कंप्यूटर। कौन जवाब देगा सिंपल भाषा में, कंप्यूटर क्या होता है? आपकी अंडरस्टैंडिंग से कंप्यूटर क्या है? नमस्ते मैम, आवाज मैं आ रही है? विशाल साहबाद रीड। हाँ जी। मैम आपने जैसे कि पूछा कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक ऐसी आधुनिक युक्ति है जिसके द्वारा हम घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा समय का काम कम समय में कर सकते हैं। और कंप्यूटर के माध्यम से हम घर बैठे पूर्ण कार्य कर सकते हैं, किसी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या इंटरनेट के माध्यम से उस कंप्यूटर के भी माध्यम से हम हमारा काम सक्सेसफुल कर सकते जी बिल्कुल सही। हैं। ओके तो मैम। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके थ्रू हमारे काम आसान होते हैं। हम लोग दूर बैठे हुए एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। उसके साथ ही साथ बाकी जो हमारा काम है उसको आसान बनाता है। तो इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन है, दैट इज अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज्ड टू स्टोर एंड प्रोसेस डेटा एंड इंफॉर्मेशन और डेटा स्टोर प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट्स अ कलेक्शन ऑफ टू कंपोनेंट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, कौन बताना चाहेगा? एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहते हैं या फिर एक्सप्लेन करना चाहते हैं? जैसे मर्जी आप बता सकते हैं। मैम जो हार्डवेयर होते हैं वो जैसे रैम रोम और कीबोर्ड होता है जिसको हम छू सकते हैं, और सॉफ्टवेयर वो होता है जो कंप्यूटर में जो लाइट जिसके द्वारा दिखती है, मॉनिटर होता है, ये मैम सॉफ्टवेयर होता है। राइट, करेक्ट। आपका नाम? मौसमी शर्मा। करेक्ट, बिल्कुल सही बोला आपने। अकबर, आपके आपके पास से भी कुछ पार्टिसिपेंट्स बात करना चाहते थे। थैंक यू। माय नेम इज निदा खान फ्रॉम रामपुर। जी बताइए। हार्डवेयर जो होते हैं टैंजिबल पार्ट्स होते हैं उनको हम छू सकते हैं, और सॉफ्टवेयर जो होता है सोल होता है कंप्यूटर का। जी दैट्स करेक्ट, बिल्कुल सही बोला आपने। तो आपने भी डेटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स किया हुआ है? नहीं कर रहे हैं हम। अच्छा, आप कर रहे हैं। तो रामपुर से तो एक्सपर्ट्स ने ज्वाइन किया हुआ है, वो सभी अपने जवाबों के साथ तैयार है। अब इसके बाद कोई और ट्रेनर्स जो हैं हमारे रीड इंडिया से, वो कोई जवाब देना चाहेंगे? अब तो इन्होंने ऑलमोस्ट ऑलरेडी बता ही दिया डेफिनेशन भी। अब कोई और अनम्यूट करके बोलना चाहेगा? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डिफरेंस क्या है उनमें, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है? अर्चना मैम, आपने सबसे पहले ज्वाइन किया था, तो अब से ना हम एक टास्क रखते हैं कि जो सबसे पहले ज्वाइन करेगा या सबसे आखिर में ज्वाइन करेगा, उससे मैं सवाल जरूर पूछूंगी। गुड आफ्टरनून मैम। जी गुड आफ्टरनून। मैम बड़ा गांव से जमाल अहमद बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर ट्रेनर। हाँ जी। मैम
हार्डवेयर वो होता है जो हमारे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम फिजिकली छू हम्म सकते हैं, जो हमारे सॉफ्टवेयर को काम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देते हैं। हम्म और सॉफ्टवेयर हमारा वो होता है जो हमारे हार्डवेयर को किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी टॉपिक्स मतलब कह सकते हैं कि किसी भी एप्लीकेशन को काम करने के लिए जो हार्डवेयर हमें एक प्लेटफॉर्म देता है कि उसके जरिए हम जैसे कि अगर आपको डिजाइनिंग का वो करना है तो डिजाइनिंग के लिए अलग सॉफ्टवेयर चाहिए, और फोटोशॉप वगैरह हो गया, या अगर डॉक्यूमेंटेशन के लिए काम करना है आपको तो MS ऑफिस हो गया, अकाउंटिंग के लिए टैली हो गया। तो ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लेटफॉर्म होते हैं करने के लिए। जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमारे हार्डवेयर हम्म को यूजर के अकॉर्डिंग काम करने के लिए डिजाइन किया जाता है। हम्म तो आप हार्डवेयर के कुछ एग्जांपल देंगे, सॉफ्टवेयर के एग्जांपल देंगे? जैसे अच्छा, सर सॉफ्टवेयर के जैसे तो हम आपने दिए, हार्डवेयर के एग्जांपल्स? जैसे हार्डवेयर के एग्जांपल हो गया है, बेसिक से जो एग्जांपल है जैसे CPU हो गया, मॉनिटर हो हम्म गया, कंप्यूटर में आपका कीबोर्ड माउस हो गया। ये ऐसी बेसिक डिवाइस हैं जो ये नेसेसरी होती हैं कि आप सिस्टम में काम करने के लिए आप इनके बिना काम नहीं कर सकते। करेक्ट, करेक्ट, थैंक यू। So वेलकम। hardware consists of the computer itself and its equipment connected to it, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, जैसे कि अभी इन्होंने बताया। Software is a set of instructions that the computer follows in performing a task. Through a computer you can connect with your family and friends living miles away, जो कि हमने अभी बात करी थी कि इंटरनेट के थ्रू और सोशल मीडिया या सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू हम लोग दूर बैठे लोगों से भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अभी जूम का इस्तेमाल करते हुए हम सभी एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क्स? तो आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए, जैसे कि इसमें ये जो एक ग्राफिक बनाया हुआ है इससे बताया जा रहा है, हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू वांट अ सम ऑफ 5 नंबर्स। ये एक एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें कि इनपुट दीज नंबर्स यूजिंग द कीबोर्ड, इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर टू प्रोवाइड द सम of these 5 numbers. These numbers get processed by the computer as per instructions, and the output or the sum is displayed on the monitor. So this is how we use the computer. हम लोग input करते हैं वो इन numbers को, अगर तो उसका जो 5 numbers है उनका जो numbers हैं ये process होते हैं, और as per the instructions output आपको सामने आ जाता है। Components of a computer are input device, processing device, output device. So who will tell me what is input device? इनपुट होता है जिससे हम जानकारी दे सकते हैं, कीबोर्ड है, माउस है और कैमरा है, स्पीकर। जी, बिल्कुल सही। आउटपुट डिवाइस बताओ। आउटपुट डिवाइस है जिससे हमने जानकारी दी और प्रोसेस करके हम आउटपुट या रिजल्ट देना। मैम आउटपुट डिवाइस वो होते हैं जो हमें रिजल्ट देते हैं, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर। ये सब हमें जब हम उस पर इनपुट करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन जब डालते हैं तो वो हमें रिजल्ट देते हैं आउटपुट डिवाइस के थ्रू। जी, करेक्ट, वेरी गुड। तो active communication is better than not speaking, not participating in the session. Thank you so much रामपुर, आपने काफी सवालों के जवाब दिए, काफी इंटरैक्टिव रखा सेशन को। और आपका जवाब बिल्कुल सही था। Input device are those devices that can be used to insert data, instructions and information into a computer. A few input devices are mouse, keyboard, microphone, joystick and scanner. Output devices are used to display the result to the user. The main output devices are monitor, printer, speaker, headphones, etc. So processing devices के बारे में कौन बताएगा? मैंने हटा दिया स्क्रीन पे से। प्रोसेसिंग डिवाइस सीपीयू होता है, मतलब कंप्यूटर का ब्रेन। जी, which performs data calculation, data comparisons and data copying with the information from the processing device. The CPU then saves the information to the computer memory, which is called as RAM.
राइट। तो ये हमारे कोर्स का स्टार्टिंग बेसिक इंट्रोडक्शन था, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स, जिसमें कि हमने जो बेसिक नॉलेज इंफॉर्मेशन होती है कंप्यूटर के बारे में वो कवर करिए, वो समझिए और एक दूसरे से शेयर करिए। अब अगले सेशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे और जैसे कि कोर्स का डिटेल्स टॉपिक्स मैंने शेयर किया था, आगे इसको कवर करेंगे, कंप्लीट करेंगे कोर्स को और टॉपिक को। आप सभी जो स्टूडेंट्स ज्वाइंड हैं डायरेक्टली, वो प्लीज रेगुलर रहें, एवरी ट्यूसडे ज्वाइन करें। इट इज अ गुड मेथड कि आप डायरेक्टली ज्वाइन करके सेशंस को अटेंड करें। बाकी सभी ट्रेनर्स को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप अपना बैच फॉर्म करके डायरेक्टली उन्हें ज्वाइन करवा सकते हैं पार्टिसिपेंट्स को, दैट विल बी रियली ग्रेट। उनके सवाल डायरेक्टली मुझ तक आएंगे, अगर कुछ क्वेरीज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग डायरेक्टली इंटरेक्ट करके वो कवर कर सकते हैं। आज जो भी हमने या तो कोर्स का इंफॉर्मेशन, कोर्स के टॉपिक्स के बारे में बात करी है या फंडामेंटल्स ऑफ कोर्स के बारे में बात करी है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कुछ पूछना हो या कुछ बताना हो, या एज आई सेड कोई और टॉपिक इसमें ऐड कराने का आपकी इच्छा है, तो यू कैन ऑलवेज स्पीक। आप बताइए। फीडबैक भी, यू आर ओपन फॉर फीडबैक। आप लोग फीडबैक दे सकते हैं कि आज का सेक्शन आपको कैसा लगा, और जो भी टॉपिक्स आपको इस कोर्स के अंडर बताए गए हैं वो आपको सूटेबल लग रहे हैं और आपके इंटरेस्ट के हैं या नहीं, ये आप बता सकते हैं। ट्रेनर्स तो ऑब्वियसली दे, उनको तो जिम्मेदारी दी गई है कि उनको ये सीखकर आगे सिखाना है, तो उनसे तो कमिटमेंट चाहिए। बाकी स्टूडेंट्स कैन गिव देयर फीडबैक। मैम हमारा बहुत अच्छे से ये रिवीजन हुआ, हमने इस कोर्स में सब कुछ, ये सब जो आपने पढ़ाया है वो हम पढ़ चुके हैं, आपके थ्रू हमारा बहुत अच्छा रिवीजन हुआ, आपका बहुत बहुत थैंक यू। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आप लोग काफी इंटरैक्टिव रहे, आपके बात करने की वजह से मुझे लगा कि मैं सेशन दे रही हूँ या फिर मैं किसी को कुछ टॉपिक कवर कर रही हूँ किसी के साथ में, अदरवाइज मुझे लग रहा था मैं अपने आप से बात कर रही हूँ। बाकी सभी म्यूट पर हैं। जी सीमा मैम, आपके यहाँ से स्टूडेंट्स बात करना चाह रहे हैं? थैंक यू मैम। अगले ट्यूसडे से हम फिर से अच्छी से तैयारी कर आएंगे। गुड, थैंक यू। आज आरती ने कवर की है इनपुट और आउटपुट डिवाइस। एक क्वेश्चन है मेरा, स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है? गुड आफ्टरनून सर। जी कौन? सर हम रामपुर से इकरा यासीन। हाँ जी बताइए। सर इसके आपने क्वेश्चन पूछा स्कैनर इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस स्कैनर है, हम उसे स्कैन करते हैं और फिर आउटपुट डिवाइस के थ्रू वो हमें रिजल्ट देता है। बढ़िया। और मॉनिटर क्या है? जो मॉनिटर होता है इनपुट डिवाइस से आउटपुट डिवाइस है? सर आउटपुट डिवाइस है। कैसे? सर क्योंकि जो भी रिजल्ट, सर जो भी हम जो भी सर इनपुट देते हैं उसका रिजल्ट तो मॉनिटर पर दिखाई देता है सर, आउटपुट के रूप में। अच्छा, और कीबोर्ड क्या है? इनपुट या आउटपुट डिवाइस? सर कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, क्योंकि सर उसके द्वारा हम कोई भी चीज लिखते हैं। अच्छा ठीक है, थैंक यू। और किसी को कुछ शेयर करना है, कुछ पूछना है या बताना है? अगर किसी का कोई सवाल नहीं है, कोई फीडबैक नहीं है, देन वी विल मीट ऑन नेक्स्ट ट्यूसडे। तब तक के लिए एक होमवर्क सभी ट्रेनर्स को, क्योंकि आप सभी इंटरैक्ट नहीं कर रहे थे, तो यू ऑल विल बी पार्टिसिपेटिंग इन अ गेम जिसमें कि आप सभी को फैशन शो, कंप्यूटर रिलेटेड, टेक्नोलॉजी रिलेटेड फैशन शो में आप पार्टिसिपेट करेंगे अगली ट्यूसडे, जिसमें कि आपको कोई भी एक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर बनकर आना है। तो आप एक छोटा सा पिक्चर अपने साथ में रखिए उस हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का, या फिर आप खुद ड्रेसअप उस तरीके से हो, ये एक पेपर कटिंग के साथ में, और आप उसके बारे में शेयर करेंगे फिर, राइट? यस मैम। ओके ओके, थैंक यू। यस मैम। थैंक यू मैम। Okay, thank you everyone for joining. We'll meet on next Tuesday.